हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेवा बोर्ड के बारे में। सेवा बोर्ड की साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 3 से, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो क्लास 10th का फाइनल आ चुका है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के लिए बहुत बच्चे बता रहे थे, तो उसी लिए मैं बता रहा हूँ ये वीडियो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर ये पीडीएफ चाहिए तो भी आप लोग को मिल जाएगा। छोटी सी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। पेमेंट करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहीं पे मैं आप लोग को ये पीडीएफ दे दूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। वो अगर कर लेते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को खुद ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, सबके बारे में देखेंगे। चूज द मेटलॉइड अमोंग्स द एलिमेंट। तो इसमें से मेटलॉइड हमें ढूंढना है। ठीक है, 2015 में पूछा गया था। आंसर्स दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ कौन ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट होता है, 2016 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा विगोरसली कौन रिएक्ट होता है, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2019 में और 2022 में पूछा गया था। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, क्या है वो? कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, आयरन है, क्या है? तो कैल्शियम है ना। वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों इमर्स किया जाता है? क्योंकि सोडियम जो है ना बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, और इसीलिए जो है ना उसको, ताकि वो रिएक्ट ना हो, इसीलिए कैरोसिन ऑयल में उसको इमर्स करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी वायर एंड ए स्विच। 2015-19 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, है ना। 2015 और 19 में पूछा गया था। उसके बाद कंडीशन दिया जाएगा और उसी कंडीशन के बारे में आप लोगों को आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे आप यहाँ पे, गिव रीजन। तो 2015 और 18 में पूछा गया है। रीजन, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। रीजन बताओ। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग। रीजन बताना है। ठीक है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये सब क्वेश्चंस के ना आपको रीजंस बताने। तो रीजंस हमने यहाँ पे दे रखा है, तो रीजंस जो है ना आप लोगों को ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, देख लेना यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग अगर मिस्टेक से नंबर्स में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज डक्टिलिटी ऑफ ए मेटल। 2019 में पूछा गया था। तो द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल्स कैन बी हैमर्ड, यानी कि जिसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ए मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effectiveness. The gas involved extinguishing the burning candle. Name the gas that extinguishes burning candle. ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पढ़ने चाहिए। गिव द नेम ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनरल एंड ओर। गिव वन एग्जाम्पल। 2017 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में पूछा गया था, स्टेट टू वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। What type of oxides are produced when non-metals combines with oxygen? Name one metal that is found in nature in free states. What are the ions present in sodium chloride? Which of the following method is suitable for preventing iron frying pan from rusting? ये सब है ना, जिंक कोटिंग। ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड है, आप लोग देखोगे तो सारे क्वेश्चन क्या है, कभी ना कभी आए हुए हैं। 2019, 22, 20, 15, 23। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन, जैसे आयरन विथ स्टीम। तो आयरन विथ स्टीम, आयरन का मतलब क्या है, Fe, है ना, और स्टीम का मतलब क्या, वाटर, H2O। फिर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उसके बाद उसको बैलेंस भी करके लिखना है अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन कोरेशन विथ एग्जाम्पल, 2015 में पूछा गया था। उसके बाद रोस्टिंग क्या है, एक्सप्लेन विद ए केमिकल रिएक्शन। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विद ए नीट लेवल डायग्राम। 2016 में पूछा गया, 16 में से पूछा गया। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना है। ठीक है, स्टूडेंट टुक सल्फर पाउडर। तो ये सब जो है ना बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, ये सब फिर जाके जैसे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विथ एग्जांपल, मिनरल, और
एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो ये सब क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को पढ़ने चाहिए 2024 के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ने चाहिए इस साल एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन गुड बाय बोलने से पहले बता दूं, अगर ये PDF चाहिए तो छोटी सी पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं। पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करवा देना, मैं आप लोग को ये PDF वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, धन्यवाद।